बी लाइव ब्रेकिंग में मैं हूं समीर आत्मज मिश्रा और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में एनडीए सरकार का गठन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, निवर्तमान मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, उनको जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है अब से थोड़ी देर पहले। अब एनडीए की भी दोपहर बाद बैठक होने वाली है और ये बैठक, बीजेपी की भी आज विधायक दल की बैठक हो रही है। 2 दिन पहले ही होनी थी लेकिन वो टल गई थी और इधर बीच बीजेपी और जेडीयू के बीच अभी भी तकरार जारी है। किन मुद्दों पर जारी है उस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन यहाँ बीजेपी के नेताओं की ओर से और जेडीयू के नेताओं की ओर से भी ये बताया गया है कि कल सुबह 11:30 बजे पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और इधर एक बड़ी खबर, बड़ा झटका लगा है केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं बिहार में किस तरीके से बम्पर जीत के बावजूद सरकार गठन में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और क्या कुछ हो रहा है। खासकर बीजेपी और जेडीयू के बीच रस्साकशी जमकर चल रही है और अभी भी ये रस्साकशी जारी है। यहां तक कि अब ये 3:30 बजे एनडीए की विधायक दल की बैठक होनी है और एनडीए की विधायक दल की बैठक में बहुत संभव है कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री चुना जाए। लेकिन स्पीकर और मंत्रियों की संख्या को लेकर अभी भी दोनों पार्टियों में जमकर रस्साकशी चल रही है और विवाद है। इनकी वजह से अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया कि सरकार गठन करने का प्रस्ताव राज्यपाल के पास ले जाए। हालांकि अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज ही सरकार बनाने का दावा नीतीश पेश कर सकते हैं राज्यपाल से मिलकर। लेकिन 2 दिन पहले जब उन्होंने कैबिनेट की बैठक की और उसके बाद वो राज्यपाल से मिलने गए, तब उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया और दावा भी पेश नहीं किया। केवल उन्होंने कैबिनेट की बैठक की जानकारी दी कि विधानसभा भंग करने की सिफारिश की, यानी कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित हुआ है। अब क्या कुछ होना है, ये रस्साकशी क्यों चल रही है और क्या ये अभी आगे भी चलती रहेगी? क्योंकि यहाँ अमलेंदु जी, बीजेपी और जेडीयू ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं और इसकी वजह यह है कि लगभग बराबर सीटें दोनों की हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही ये मंशा पाले हुए थी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, लेकिन अब सीटें इतनी ज़्यादा हैं नीतीश कुमार के पास भी और नीतीश कुमार के पास विकल्प भी मौजूद हैं, इसलिए उसकी मजबूरी है। लेकिन नीतीश कुमार को भी ये लगता है कि ये लंबा सिलसिला नहीं चलेगा, यानी पूरे कार्यकाल तक ये मुख्यमंत्री शायद ही बीजेपी उनको बनाए। इसीलिए स्पीकर के पद को लेकर जमकर खींचतान मची हुई है। हाँ बिल्कुल, स्पीकर के पद को लेकर खूब खींचतान मची हुई है समीर जी। और जो नीतीश कुमार ने दांव चला है उससे बीजेपी परेशान भी दिखाई पड़ती है। और दांव नीतीश कुमार ने चलाया कि देखिए समीर जी, अभी इस समय जिस समय हम लोग ये ब्रेकिंग कर रहे हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। वहाँ सब पहुँच चुके हैं, विनोद तावड़े और केशव प्रसाद मौर्य, साध्वी निरंजन ज्योति जो सब पर्यवेक्षक बने थे वो सब वहाँ पहुँच चुके हैं। इतने ज़्यादा पर्यवेक्षकों को भेजा जाना ये कुछ बताता है कि बीजेपी के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। दूसरा, जितने भी बयान अभी तक आ रहे हैं बीजेपी के नेताओं के समीर जी, वो खुलकर नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री ये नहीं कह रहे हैं। केवल दिलीप जायसवाल जो है उनका बयान आया है कि 3:30 बजे एनडीए विधायक दल की नेता होगी और कल नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करेंगे। बाकी किसी बीजेपी नेता का नहीं आया। शहनवाज हुसैन जो बीजेपी के बड़े नेता हैं और मोदी जी के बहुत प्रिय समझे जाते हैं, उनको स्पेशली केंद्रीय मंत्री रहने के बाद वो राज्य में मंत्री बनने गए थे। हाँ, उनका भी इंटर के बाद हाई स्कूल हुआ तो मतलब केंद्र में मंत्री रहने के बाद वो बिहार विधान परिषद में सदस्य बने, एमएलसी बने, उसके बाद फिर मंत्री उनको बनाया गया। तो मोदी जी के कहने से ही उनको मंत्री बनाया गया। उनका कहना है कि एनडीए की सरकार बन गई है, बहुत लोग खुश हैं और 3:30 बजे एनडीए की बैठक होगी, उसमें एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार चुने जाएंगे। तो अब नीतीश कुमार का जो दांव है वो नीतीश कुमार ने दांव यही चला है कि नीतीश कुमार ने पहले बुला ली बैठक जेडीयू की, जेडीयू विधायक दल का नेता नीतीश कुमार चुन लिए गए हैं। अब जब एनडीए की बैठक होगी तो उस एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार जेडीयू विधायक दल के नेता की हैसियत से उपस्थित होंगे। और अगर बीजेपी कुछ खेल करने की कोशिश करती है और नीतीश कुमार का नाम नहीं आता है तो नीतीश कुमार ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है, 3:30 बजे फिर नीतीश कुमार जेब में इस्तीफा लेकर तो निकलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ सरकार बनाने का दावा भी लेकर निकलेंगे और तब फिर एनडीए की तरफ से नहीं, फिर वो दूसरे की तरफ से निकलेंगे। तो ये उनकी तैयारी है, ये एक बड़ा दाव है। तो इसीलिए नीतीश
नीतीश कुमार पहले ही हो गए, ताकि अगर एनडीए की बैठक में कुछ गड़बड़ हो तो जेडीयू विधायक दल के नेता के तौर पर वो तुरंत गवर्नर के पास पहुंच जाएं और जाकर पहले अपना दावा पेश कर दें। जी बिल्कुल, तो ये पूरा सेफ साइड लेकर नीतीश कुमार चल रहे हैं। और आपको याद होगा हम लोगों ने इस ब्रेकिंग कार्यक्रम में भी ये चर्चा की थी कि 17 तारीख को जब बीजेपी के विधायक दल की बैठक होनी थी और उस समय कैबिनेट की बैठक हो रही थी, लेकिन विधायक दल की बैठक टाल दी गई। उसके बाद कैबिनेट की बैठक नीतीश कुमार, तो उन्होंने केवल कैबिनेट में क्या प्रस्ताव पारित हुआ है केवल उसकी सूचना दी। हालांकि उस दिन इस्तीफे की तैयारी के साथ और सरकार बनाने का दावा पेश करने की बात कही जा रही थी, लेकिन यह सारा काम नहीं किया। उसको नीतीश कुमार ने भी टाल दिया, बीजेपी के विधायक दल की बैठक। और अब आज बीजेपी के भी विधायक दल की बैठक हो रही है, लेकिन इससे पहले जनता दल यूनाइटेड की विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना गया। सुन लेते हैं एक बार क्या कहा है शाहनवाज हुसैन ने। 3:30 बजे एनडीए के विधायक दल की भी बैठक होनी है और उसमें नेता चुना जाना है। किसको नेता चुना जाना है? हालांकि दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चुने जाएंगे, लेकिन शाहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं? पर दोनों ही पार्टियों के भीतर जबरदस्त एक जो कहा जाए कि आशंका एक दूसरे के प्रति है वो बनी हुई है, यानी भरोसा किसी का नहीं है। यहां बीजेपी को लग रहा है कि नीतीश कुमार दांव खेल सकते हैं और नीतीश कुमार को लग रहा है कि बीजेपी दांव खेल सकती है। और हंग असेंबली में स्पीकर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए स्पीकर के पद को लेकर खींचतान दोनों में जारी है। खैर, सुनते हैं पहले शाहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं। उसमें आरएसएस और बीजेपी का भी जिक्र किया गया है और इन्होंने सिफारिश की है कि अमेरिकी जो विदेश विभाग है वो भारत को व्यवस्थित निरंतर गंभीर धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघनों को सहन करने के लिए विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित करे। इस तरीके की बातें जो इस रिपोर्ट में कही गई हैं, कितना आप समझते हैं, कितना कंसर्निंग है, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? देखिए, भारत में माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को जितने अधिकार मिले हैं दुनिया में कहीं नहीं मिले। यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी से ज्यादा अधिकार मिले हैं। आर्टिकल 30 में भी बहुत से अधिकार दिए गए हैं। भारत के मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिलेगा। भारत संविधान से चलता है, भारत लोकतांत्रिक संस्था से चलता है और अमेरिका हो या यूरोप हो, उससे ज्यादा धार्मिक आजादी भारत के अंदर है। पूरे दुनिया को भारत से आकर सीखने की जरूरत है। भारत को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत से सीखने की जरूरत है। और माइनॉरिटीज, दुनिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटीज भारत में रहती है। इतनी बड़ी तादाद में रहते हैं, कोई शिकायत नहीं, कहीं कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, कर्फ्यू नहीं है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और ये कई देशों को देखा नहीं जाता। सर, है नेता चुना जाना है, गतिविधियां चल रही, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। मोदी जी के आशीर्वाद से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेहतरीन चुनाव हम लोग लड़े और अब एनडीए के पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, अलग अलग विधायक दल की बैठक होगी हमारे पांचों दल की, और फिर एनडीए की बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा। बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लोगों में बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा लोग खुश हैं, क्योंकि लोग रिलैक्स हैं कि जंगल राज पार्ट 2 नहीं आया और हमारे जो विरोधी हैं उनके पास कोई चारा नहीं है। वो ईवीएम को, एसआईआर को दोष दे रहे हैं, हम जनता का धन्यवाद कर रहे हैं। एक बार फिर नीतीश जी बनेंगे सीएम? अभी सब सूचना आ जाएगी। डिप्टी सीएम को लेकर भी सर कयास लगाए जा रहे हैं, सब सूचना हो सकती है, अभी सारी सूचना आ जाएगी। तो 3:30 बजे होगी एनडीए के विधायक दल की बैठक, उसमें नेता चुना जाएगा। किसे नेता चुना जाएगा ये नहीं बता रहे हैं शाहनवाज हुसैन। और यहाँ अभी इस समय बिहार में पटना में वहाँ बीजेपी के ऑफिस में बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है। बीजेपी को 89 सीटें, 89 सीट्स मिली हैं पटना बिहार में विधानसभा में, 243 में से 89, और 85 सीटें मिली हैं जनता दल यूनाइटेड को। और इसीलिए अब इस जो पूरा ये सीन है, यानी जिस
तरह से राजनीतिक दलों को सीटें मिली हुई हैं, उसके लिहाज से वहां पर स्पीकर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और स्पीकर को लेकर खींचतान दोनों ही पार्टियों में, बीजेपी और जेडीयू में, अभी तक ये जारी है। चूंकि बहुत सारे मुद्दे सुलझाए गए हैं, लेकिन स्पीकर को लेकर इसलिए इतनी रस्साकशी हो रही है क्योंकि दोनों ही पार्टियों को भरोसा नहीं है कि वो कब क्या कर जाए। ना तो बीजेपी को जेडीयू पर है और ना ही जेडीयू को बीजेपी पर। हाँ बिल्कुल, और इसीलिए नीतीश कुमार एक सेकंड की भी मोहलत बीजेपी को देना नहीं चाहते हैं। वरना इस्तीफा जब गवर्नर के पास गए थे सूचना लेकर कि आप भंग कर दीजिएगा 19 नवंबर को, इस्तीफा उसी समय दे आते। तो इस्तीफा नहीं दिया नीतीश कुमार ने, अभी भी नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया है। जेडीयू विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, लेकिन इस्तीफा अभी भी नहीं दिया है। 3:30 बजे जब एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी और उसमें जब नीतीश कुमार नेता चुन लिए जाएंगे, तब जाएंगे वो जाकर अपना इस्तीफा लेकर देके और साथ ही साथ दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का। और अगर बीजेपी ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की एनडीए के विधायक दल की बैठक में, तो नीतीश कुमार इस्तीफा लेकर तो जाएंगे, लेकिन सरकार बनाने का दावा भी साथ लेकर जाएंगे, फिर वो एनडीए की तरफ से नहीं होगा। मतलब ये अपना प्लान है और प्लान बी और प्लान सी सब साथ में लेके जा रहे हैं, साथ लेकर चल रहे हैं। और बीजेपी के चाणक्य जो है इस समय नीतीश कुमार से बहुत घबराए हुए हैं, और बिल्कुल एक तरह से कहा जाए कि घुटनों पे जो है नीतीश कुमार ने ला दिया है बीजेपी के चाणक्यों को। तो ये अंदर जो चल रहा है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह की चीजें चल रही है उनके अंदर। जी बिल्कुल। तो ये एक जो एक अविश्वास वाली बातें हैं बीजेपी और जेडीयू के बीच में, वो एकदम सतह पर दिखाई पड़ रही हैं, और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, और दोनों अपने एक दूसरे प्लान के साथ इस समय चल रहे हैं। नीतीश कुमार भी और बीजेपी तो खैर चल ही रही है, लेकिन दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में, उनका यह कहना है कि नीतीश कुमार आज दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का, यानी एनडीए उन्हीं को चुनेगा विधायक दल का नेता। एनडीए का मतलब जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, राजग, जो गठबंधन है, बीजेपी के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है, वो नीतीश कुमार को ही, यानी अगर ऐसा होता है तो ये दूसरी बार होगा कि बीजेपी ज़्यादा सीटें पाने के बावजूद कम सीट वाले नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन इस बार संभावनाएं बहुत सारी दिखाई पड़ रही हैं, आशंकाएं बहुत सारी जताई जा रही हैं, और ये माना जा रहा है कि बीजेपी बना भले रही है नीतीश कुमार को, लेकिन पूरे कार्यकाल के लिए नहीं। यही बात है, यही वजह है कि दोनों के बीच में अभी भी रस्साकशी जारी है। एक बार सुनते हैं दिलीप जायसवाल को, वो क्या कह रहे हैं। विधायक दल की बैठक है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों दल की बैठक है। 11 बजे जनता दल यू के विधायक दल की बैठक है, और 11:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक है। सभी लोग अपने नेता का चयन करके फिर 3:30 बजे बिहार विधानसभा में सेंट्रल हॉल में एनडीए के नेता का चयन करके फिर नीतीश कुमार जी राज्यपाल महोदय के यहां जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शपथ बहुत ही उत्सव के माहौल में मनाया जा रहा है। इस बार का शपथ का खासियत है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने वाले हैं, और ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहेंगे। इसके साथ साथ यह शपथ जो है करीब 2 लाख से ज्यादा बिहार के मतदाता भी इस शपथ ग्रहण समारोह में ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे, और ये शपथ ग्रहण समारोह आने वाले विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए होगा। एक बड़ी के साथ आप लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। तो अब पूरा कार्यक्रम बता रहे हैं, और कल शपथ ग्रहण होगा और उसमें 2 लाख से ज्यादा